नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज सकारात्मक लोगों के लिए 10 शक्तिशाली वाक्य। इसके लेखक हैं रिच डेवास। हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ 10 पावरफुल फ्रेजेस फ्रॉम पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव पीपल, और इसका अनुवाद किया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित और रजनी दीक्षित ने। इसके महत्वपूर्ण अंशों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। एक वाक्य इंसान की जिंदगी बदल सकता है। इस पुस्तक का उद्देश्य कुछ शक्तिशाली सकारात्मक वाक्य बताना है। इनकी मदद से आप जीवन को समृद्ध करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं, जो दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करता है। लेखक कहते हैं, इन वाक्यों को याद कर लें और इनका इस्तेमाल हर दिन करें। इसके फलस्वरूप आपको ऐसे पुरस्कार मिलेंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेखक यानी रिच डेवास को सन 2007 में सकारात्मक चिंतन के लिए नॉर्मन विंसेंट पील अवार्ड से सम्मानित किया गया। नॉर्मन विंसेंट पील एक संकोची विद्यार्थी थे। एक बार उनके प्रोफेसर ने उनसे एक बात कही कि वे खुद पर भरोसा करें और इस बात पर भी कि ईश्वर उनकी मदद करेगा। इस वाक्य को पील ने आत्मसात और क्रियान्वित किया और अंततः वे सकारात्मक चिंतन की अवधारणा के संस्थापक बन गए। पील ने एक बार कहा था कि उनकी खुशी के कारण ही वे दुखी लोगों के लिए इतने ज्यादा चिंतित थे। उन्हें यह बात परेशान करती थी कि दुखी लोग अपनी समूची रचनात्मकता का प्रयोग नहीं करते हैं और इससे समाज को कष्ट होता है। द नॉर्मन विंसेंट पील अवार्ड फॉर पॉजिटिव थिंकिंग से हर साल उन लोगों को नवाजा जाता है जिनका जीवन स्पष्टता और प्रेरकता से सकारात्मक सोच की शक्ति की मिसाल बन जाता है, जिसके साथ आस्था, लोगों की गहरी परवाह और हमारी दुनिया को बेहतर बनाने की समर्पित निष्ठा हो। लेखक ने यह सीखा है कि लीडरशिप और तरक्की के लिए सकारात्मक चिंतन व प्रोत्साहन अनिवार्य है। सकारात्मक नजरिया एक चुनाव है। यह वैसा ही है जिस तरह दिक्कत से बचने के लिए सड़क के दूसरी ओर पैदल चलना या फिर गलत दिशा में जाने का एहसास होने पर अपनी दिशा बदल लेना। दूसरों में अच्छाई तलाशने की आदत से आत्मसम्मान बढ़ता है। ऐसा होने पर आप खुद में भी अच्छाई खोजने लगेंगे और फिर लोग आप में
उस अच्छाई को पहचान कर आपकी प्रशंसा करेंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण की बदौलत कामयाब होने वाले लीडर्स को याद करें। रोनाल्ड रीगन हमेशा दूसरों को मुस्कुराने पर बाध्य कर देते थे और हमेशा किसी भी मुद्दे विषय का एक अच्छा पहलू खोज लेते थे। जॉन कैनेडी जानते थे कि देश के लिए एक सकारात्मक मिशन जरूरी है, इसलिए उन्होंने आह्वान किया, आइए चांद पर चलते हैं। उन्होंने एक सपना देकर अमेरिका को ऊपर बढ़ने, संभावनाओं तक पहुंचने और बेहतर बनने की चुनौती दी। अमेरिका ने इस चुनौती को अपना लक्ष्य बना लिया और 1969 में इसे हासिल भी कर लिया। मुझे फिलिपियंस की ये पंक्तियां बड़ी प्रिय हैं। जो भी सच है, जो भी उदात्त है, जो भी सही है, जो भी पवित्र है, जो भी प्यारा है, जो भी प्रशंसनीय है, अगर कोई चीज उत्कृष्ट या प्रशंसनीय है तो ऐसी चीजों के बारे में सोचो। अगर प्रत्येक व्यक्ति इन शब्दों को दिल में बसा ले तो जरा सोचे कि हमारी दुनिया कैसी होगी। सकारात्मक नजरिए के साथ जीने का निर्णय हमें, हमारे समुदाय और यहाँ तक कि हमारे पूरे देश और दुनिया को भी बदल सकता है। पहला महत्वपूर्ण वाक्य है, मैं गलत हूं, क्योंकि अपनी भूल या गलती मानना और सचमुच हृदय से स्वीकार करना सबसे मुश्किल होता है। गलती मानने से यह पता चलता है कि हम खुद को बदलना चाहते हैं। यह निश्चित ही अत्यंत सकारात्मक दृष्टिकोण है। अपनी गलती मानना शक्ति का सूचक है कि हम विनम्र हो सकते हैं और इतने बड़े नहीं हुए हैं कि अपनी गलती स्वीकार न कर सकें। लोग विनम्रता को पसंद करते हैं, कोई भी सर्वज्ञानी को पसंद नहीं करता है। गलतियां अपरिहार्य हैं और उनके अस्तित्व को नकारने से सिर्फ दंभ और विवाद का जन्म होता है। अपनी गलती पर हंस दें, खुद पर हंस दें, क्योंकि आपका अहम आपको कुछ दूर तक ही ले जा सकता है, लेकिन अखंडता और विनम्रता आपको सफलता तक ले जाती है। लेखक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताते हैं, अपने बचाव की कड़ी कोशिश के बजाय गलती स्वीकार कर लेने, द्वेष पालने के बजाय क्षमा करने और तमाम दोषों के साथ खुद को स्वीकार कर लेने से ज़्यादातर ग्लानि और तनाव को कम किया जा सकता है, जिससे हमारी शारीरिक व मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचता है। जब हम किसी को क्षमा करने के बजाय उससे नफरत करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। ईसा मसीह ने हमसे अपने शत्रुओं को क्षमा करने को कहा था। हमें खुद को भी क्षमा करने की
ज़रूरत है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो ऐसा एहसास होता है कि जैसे किसी को कैद से रिहा किया है। बाद में आपको पता चलता है कि वह कैदी आप स्वयं थे। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।